हाँ भाई, शुरू किया जाए। टेंथ में क्या चल रहा था? टेंथ में हम पढ़ा रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे। तो आरबीसी के बारे में मैंने बता दिया था। आरबीसी के बारे में चर्चा हो चुकी थी। ये आरबीसी के बारे में चर्चा हो चुकी थी। डब्ल्यूबीसी के बारे में भी चर्चा हो चुकी थी, डब्ल्यूबीसी। और अब हमें बताना है प्लेटलेट्स के बारे में। ये ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले देखा जाए ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर ह्यूमन में कितना होता है। 1.5 to 3.5 लाख होता है। तो इतना नंबर होता है ह्यूमन के अंदर। 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? ब्लड प्लेटलेट्स कहाँ पर बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ये यहाँ पर बोन का पार्ट कैसा अंदर से होगा? हालो होगा। उसे क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ब्लड प्लेटलेट्स काम क्या करती हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जैसे अपने को कभी चोट लग जाती है, ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड को ये जमा देती है। ब्लड जम जाने को ही क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। जब ब्लड जम जाता है तो ब्लड का बहना बंद हो जाता है। अगर जो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए ब्लड प्लेटलेट्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्लड प्लेटलेट सेल्स केवल मैमल्स में पाई जाती हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मैमल्स के अलावा दूसरे जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती हैं और थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उन्हें स्पेंडल सेल भी कहते हैं। तो उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। काम दोनों का एक ही है, चाहे स्पेंडल सेल का हो चाहे ब्लड प्लेटलेट सेल्स, दोनों का काम ये होता है ब्लड क्लॉट कराना, एक्सेसिव ब्लीडिंग से बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बचाना। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो हम फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बात करें, ब्लड हमारा काम क्या काम करता है, तो तुम्हें मालूम है ब्लड पहला फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तुमको मैंने बताया जैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को जब ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ब्लड के माध्यम से जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी में, जिससे पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। दूसरी बात देखा जाए, ब्लड वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे तुम्हें मालूम है सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यूरिया की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। और यूरिन कहाँ पर बनता है? किडनी में बनता है। तो ये यूरिया लीवर से ब्लड के द्वारा ही किडनी तक पहुंचाया जाता है और फिर किडनी क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर करके और एक्सेसिव यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देती है थ्रू यूरिन। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के पीएच को भी मेंटेन बनाए रखता है। किसको मेंटेन बनाए रखता है? पीएच को भी मेंटेन बनाए रखता है। और नेक्स्ट देखा जाए, बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। आगे चल करके हम तुम्हें पढ़ाएंगे। जैसे थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड पीनियल बॉडी। इनसे क्या होते हैं? हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इन हार्मोन को ब्लड के द्वारा
बॉडी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये हार्मोन को भी क्या काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरी बात देखा जाए, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, कभी रुकता नहीं है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करती है। जैसे तुमने देखा होगा गर्मियों के दिनों में कुत्ता अपनी जीभ को ऐसे निकाल करके हाँफता रहता है, तो जीभ पर क्या होता है, सलाइवा होता है, ऊपर सलाइवा होता है, लार होती है, और जीभ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज में क्या बहता है, ब्लड बहता है, और जीभ के ऊपर सलाइवा है। तो जब कुत्ता ऐसे जीभ को निकालता है तो एयर ऊपर से फ्लो करेगी, सलाइवा क्या होगा, इवोपरेट होगा। जब सलाइवा इवोपरेट होगा तो सलाइवा ठंडा होगा, और जब सलाइवा ठंडा होगा तो जीभ ठंडी हो जाएगी, और जब जीभ ठंडी हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ठंडा ब्लड सर्कुलेट करता है। तो कुत्ता डॉग इसीलिए गर्मियों के दिनों में अपनी जीभ को निकाल कर हाँफता रहता है। उसका यही रीज़न है कि वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दूसरी बात देखा जाए, सेल्स, मैंने तुमको बताया है बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं A to Z, सारी सेल्स क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 बाहर निकलती है। बॉडी चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, मैंने बताया है कि अगर सेल लिविंग है तो रेस्पिरेशन 24 आवर करेगी, ऑक्सीजन यूज करेगी और CO2 बाहर निकालेगी। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो CO2 जो निकलती है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, लंग तक लाया जाता है। और तुमको ऑलरेडी मैंने बताया CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार से होता है। एक तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, दूसरा हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और तीसरा प्लाज्मा के द्वारा होता है। ब्लड हमारा ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लंग से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्टों तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और तुमको मैंने बताया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार से होता है, 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये बातें मैंने बताई हैं तुम्हें। तो ब्लड हमारा ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे ब्लड के जो बॉडी के अंदर वर्क करता है। तुमको ऑलरेडी मैंने बताया है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और तुमको ये बात मैंने बताई है कि ब्लड के अंदर जो WBC होती हैं, और WBC में विशेष रूप से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होती हैं पाइथोजनस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाकर नष्ट करती हैं, जिससे हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है, बॉडी के अंदर डिजीजेस नहीं होने पाती हैं। तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अब नई हेडिंग हार्ट के बारे में देखा जाए। हार्ट के बारे में, तो हार्ट के बारे में अगर जो अपन देखते हैं, हार्ट अब बताने जा रहे हैं। हार्ट सबसे पहले बात देखी जाए क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, तुम्हें ध्यान से समझना है। देखा जाए क्या होता है, इतना जो पोर्शन होता है बॉडी का, ये थोरैक्स रीजन कहलाता है। थोरैक्स रीजन में सामने की तरफ ये जो बोन होती है उसे क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। और पीछे साइड में जो बोन होती है उसे क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो चाहे बैकबोन कहो चाहे वर्टिब्रल कॉलम कहो, दोनों बातें एक होती हैं। साइड में क्या होती है, रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और नीचे साइड में क्या होता है, डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम थोरैक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करने वाला एक सेप्टम होता है। तो कुल मिलाकर के बोन का चारों तरफ से एक कवर पाया गया है। अंदर पोर्शन कैसा होगा, हालो पोर्शन होगा। जो खोखला पोर्शन अंदर होता है
उसे क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी। और इस थोरैसिक कैविटी में एक लंग इधर पाया जाता है और एक लंग इधर पाया जाता है, मतलब 2 लंग पाए जाते हैं। और दोनों लंग के बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं, मिडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। और इसी मिडिस्टाइनल स्पेस के अंदर हार्ट लोकेटेड होता है। ऐसे कुछ स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में, हार्ट स्लाइटली टिल्ट लेफ्ट साइड में रहता है। और हार्ट का शेप कैसा होता है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। अब देखा जाए, अगर जो अपन हार्ट की चर्चा कर रहे हैं तो हार्ट का थोड़ा सा फिगर भी देख लें। तो हार्ट में बात मेरी समझते रहना, और निश्चित रूप से हार्ट पर क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पूछा जाएगा। तो अगर जो ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1% भी डाउट नहीं है बोर्ड में, इसलिए बहुत अच्छे से आप पढ़िए। और जैसा फिगर हम बना रहे हैं वैसा ही फिगर तुम्हें बोर्ड में बनाना है। बुक में फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना है और हम उस फिगर को थोड़ा सा इजी करके बना रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, ये हार्ट है और हार्ट जो होता है, यहाँ पर एक सेप्टम है। इस सेप्टम को क्या कहते हैं, कोरोनरी सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी सेप्टम कहते हैं, ये सेप्टम कहते हैं। और कोरोनरी सेप्टम के द्वारा हार्ट आर्टिकल और वेंट्रिकल में डिवाइड हो रहा है। दूसरी बात देखा जाए, एक सेप्टम ये पाया गया है। इस सेप्टम को क्या कहते हैं, इंटर आरिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, इंटर आरिकुलर सेप्टम कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो इंटर आरिकुलर सेप्टम के द्वारा आरिकल, राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल में डिवाइड हो रहा है। और एक सेप्टम ये देखिए है, इसे क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा वेंट्रिकल जो होता है राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। तो इसको क्या कहते हैं, राइट आरिकल कहते हैं। तो ये हमने बना दिया राइट आरिकल कहते हैं। और आरिकल को ही क्या कहते हैं, एट्रियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट आरिकल कहते हैं। लेफ्ट, ये क्या कहलाता है, लेफ्ट आरिकल कहलाता है। ये लेफ्ट आरिकल कहलाता है, आरिकल। और इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। एक बात और तुम्हें याद रखना है, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर एक वाल्व पाए जाते हैं, 3 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व। और इस साइड में लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। या इन्हीं को क्या कहते हैं, मेटल वाल्व भी कहते हैं, मेटल वाल्व भी कहते हैं, मेटल वाल्व कहते हैं। एक बात और तुम्हें याद रखना है, हार्ट चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है, 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है। इस प्रकार से हार्ट चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। इन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं।
तो हार्ट चारों तरफ से दो मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है और इन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये मैंने मेम्ब्रेन बना दिया, इनको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और जिस कैविटी के अंदर ये फ्लूइड भरा होता है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी मैंने बना दिया, ये पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है, हार्ट को नम बनाए रखता है, हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, हार्ट को जर्क से बचाता है। ये सारे काम किसके होते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड के होते हैं। तो हार्ट कहाँ पर पाया जाता है, थोरैसिक रीजन में, थोरैक्स रीजन में पाया जाता है। दोनों लंग के बीच जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहते हैं, मिडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। और इस मिडिस्टाइनल स्पेस के अंदर हार्ट लोकेटेड होता है, स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में। हार्ट देखिए, अपन लोगों का हार्ट या जितने भी मैमल्स होते हैं का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, राइट टारिकल, लेफ्ट टारिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो 4 चैम्बर हार्ट बनता है कितने सेप्टम के द्वारा बनता है, 3 सेप्टम के द्वारा। एक कोरोनरी सेप्टम होता है, कोरोनरी सेप्टम के द्वारा हार्ट आर्कल और वेंट्रिकल में डिवाइड होता है। दूसरा इंटर आरिकुलर सेप्टम, इसके द्वारा आर्कल राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। और तीसरा कौन सा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसके द्वारा वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड होता है। मैंने तुम्हें बताया कि राइट आर्कल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और लेफ्ट आर्कल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 फोल्डेड वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें बाइकस्पिड वाल्व या मेटल वाल्व कहते हैं। और मैंने बताया हार्ट चारों सब तरफ से डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो आज इतना, फिर उसके बाद अगली क्लास में नई नई चीज़ें सिखाएंगे तुम्हें हार्ट के ऊपर ही। और ज़रूर क्वेश्चन आता है हार्ट के ऊपर, इसलिए ज़रा सा भी लापरवाही अपने को नहीं करना है, जम करके तैयारी करना है। और इतना विलम्ब इसलिए हुआ, लेक्चर नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था, टॉन्सिल्स हो गए थे, दांत में दर्द था, इसलिए हम लेक्चर नहीं डाल पाए। अब लगातार लेक्चर आपके पढ़ते रहेंगे और खूब जम करके पढ़ाई करिए। और जैसा मैंने बताया था कि आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप सबका है। क्योंकि उद्देश्य मेरा यही है कि हर बच्चा साइंस से और मैथ्स से रिलेटेड कमज़ोर न रह जाए। अगर ज़रा सा भी कोई तुम्हें डाउट चीज़ लगती है, कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट आप नोट करिए। हम दूसरे दिन वीडियो बनाने के पहले आपके डाउट को क्लियर करेंगे, तब नया वीडियो हम बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, ओके।